बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको इस पट्ठे के अंदर या पिंडली वाली जगह के ऊपर खिंचाव रहता है, घुटने की बैक साइड के ऊपर दर्दें रहती हैं, यहाँ पे घुटने से लेके टखने की पीछे वाली साइड जो वो हर टाइम खिंची रहती है, यहाँ पे दर्द होती रहती है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन उसमें से एक इतनी कॉमन है और इतनी डेंजरस है और इतनी ख़तरनाक है कि अगर उसको ठीक ना किया जाए तो वो हार्ट अटैक भी कर सकती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जिनको पिंडली के अंदर दर्दें रहती हैं और खाम-खा की दर्दें रहती हैं। ये सारा दिन जॉब पे रहे, शाम को आए तो पिंडली का दर्द नहीं ख़त्म हो रहा। आज की वीडियो में अगर आप लोगों को वजह समझ आ गई और जो मैं इलाज और वर्जिशें बताऊँगा अगर आप वो करेंगे, इसका इलाज आप बिना मेडिसिन के कर सकते हैं, बिना दवाई के कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों के यहाँ पे पिंडली में दर्दें होती हैं और अक्सर लोगों के पिंडली के अंदर खून की रगें इस तरह की नीली-नीली नज़र आ रही होती हैं, यानी कि पिंडली के अंदर, पाँव के अंदर ऐसे खून की रगें नज़र आ रही होती हैं कि हमें अगर हम बाहर से देखें ना अपनी जल्द के ऊपर, तो हमारी रगें हमें वाज़ी नज़र आ रही होती हैं कि उसके अंदर खून इकट्ठा हुआ हुआ है। और यहाँ पे ना हमारे लगे होते हैं पट्ठे, इसके ऊपर यहाँ पे पट्ठे लगे होते हैं, पट्ठों के साथ-साथ खून की रगें भी जाती हैं। जो यहाँ पे पट्ठे लगे होते हैं, उन्हें हम काफ मसल्स कहते हैं। पिंडली के पट्ठों को मेडिकल में काफ कहा जाता है और काफ जो है ना वो 2-3 पट्ठों का उनको इकट्ठा करके एक लफ्ज बोला जाता है, यानी ग्रुप को कहा जाता है काफ मसल। इसमें इतने सारे और मुश्किल नाम आ जाएंगे जैसे गैस्ट्रोकिनेमियस है, सोलियस है, वो आप छोड़ दें। लेकिन हमारे जो पिंडली वाले पट्टे इन्हें मेडिकल में काफ मसल्स कहते हैं, वो इस तरह से पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब इन पट्ठों का दरअसल काम ये होता है कि हमारे पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना, ये इस तरह से एंकल पंपिंग करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका काम ये होता है इन खून की रगों की मदद करना कि वो यहाँ से गंदे खून को ऊपर दिल की तरफ लेके जा सके और वहाँ पे उसकी सफाई और वो ठीक हो जाए, यानी कि खून को साफ किया जा सके। इसीलिए हमारे जो ये वाले पट्ठे होते हैं ना, इन पट्ठों को हमारे जिस्म का सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे ना दूसरा दिल, सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। एक तो हमारा मेन दिल है ना जो हमारे यहाँ पे छाती में होता है, दूसरा दिल जो है वो हमारी पिंडलियों के अंदर, इनको पिंडलियों को हमारे जिस्म का दूसरा दिल कहा जाता है। इंटरनेट पे आप इसको लाजमी सर्च कीजिएगा, आप बड़े हैरान होंगे इस चीज़ को देख के। अब इसका मकसद क्या? अगर आपको इसका मकसद समझ आ गया ना तो आज की सारी वीडियो भी समझ आ जाएगी और जो पिंडलियों में दर्दें होती हैं ना आप उसको भी घर में ठीक कर लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेना है। अच्छा, अब ये जो होते हैं ना पिंडली वाले पट्टे, इसका काम क्या होता है? पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना। नंबर 2 इसका काम होता है कि यहाँ पे जो खून की रगें हैं उनकी मदद करना। वेन्स का काम, खून की जो नालियां होती हैं ना, वेन्स 3 तरह की नालियां होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी का काम होता है दिल से खून लेके पूरे जिस्म में लेके जाना। वेन का काम होता है पूरे जिस्म से इकट्ठा करके दिल की तरफ लेके आना। अब जो होती है पिंडली के अंदर वेन्स, ये होती हैं नीचे से गंदे खून को दिल के पास पहुंचाना कि दिल उसको सर्कुलेट करके पूरे जिस्म में भेज दे, साफ करके पूरे जिस्म के अंदर भेज दे। दिल बेसिकली भेजता है फेफड़ों को, फेफड़े उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, फिर वापस दिल में आता है, दिल फिर पूरे जिस्म को भेज देता है। मसला ये आता है कि जो टांग की खून की रगें होती है ना, जो पिंडली की खून की रगें होती हैं, यहाँ पे अगर पट्ठे हो जाएं कमजोर, ये वाले पट्ठे का कमजोर हो जाए, तो इनकी मदद करने वाला ना, इन खून की रगों की मदद करने वाले जो पट्टे हैं वो हो जाते हैं कमज़ोर। अब वो कमज़ोर होने की वजह से हमारी पिंडलियों के जो खून की रगें होती हैं ना उसमें खून वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो हमें फिर बाहर से इस तरह की नीले रंग की खून की रगें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसको ठीक कैसे करना है मैं लास्ट के ऊपर आपको इसका सारा सोल्यूशन बताऊँगा। अच्छा, अब इसमें ना होता क्या है, इसमें मसला ये देखें, अगर मैं इस जगह की खून की रग को ये देखूँ, ये इस तरह से होता है। अब जो खून की रगें होती हैं ना जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, इन वेन्स के अंदर जैसे कश्तियों में चप्पू नहीं लगे होते, इस तरह से ऐसे चप्पू लगे होते हैं, ये नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे आपको इस जगह के ऊपर, ये वाले चप्पू। अच्छा, इनका काम होता है ये यूं मूव करते हैं तो खून की रगें जो है ना वो खून को आगे बहाव करती हैं और दिल के पास ले जाती हैं। कभी कभार ये होता है जब मसल वीक हो जाता है ना, जब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, एक वजह ये होती है, एक और भी वजह होती है, बड़ी कॉमन वजह है। अच्छा, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, मिक्स ना हो जाए, थोड़ा सा आप पहले अच्छे से समझते जाएं। तो अब ये जो नॉर्मली यहाँ से खून ने ऊपर की तरफ जाना है ना, ये नॉर्मल रूटीन में, कभी कभार ये होता है कि यहाँ पे जब खून का बहाव खराब हो जाए, पट्टे कमजोर हो जाए, तो ना खून यहाँ पे इस तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एक पॉइंट या फिर एक, और ये खून के लोथड़े बन जाते हैं, इन्हें हम खून के क्लॉट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको अच्छे से समझना है। अब जब ये यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं ना, तो हमें हमारी खून की रगें कुछ इस तरह की भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोगों की टांगें ऐसी हुई होती हैं,
ठीक है, इसे हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और अगर आप इलाज ना कराएं ना, ये बढ़ते बढ़ते ऐसे टांग में खून की रगें फूली हुई नजर आती हैं, ये दरअसल ये सब कुछ हो रहा होता है। इस तरह से खून जो है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये इकट्ठा क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारी आम रूटीन। आम रूटीन का मतलब क्या है? आप फर्ज करें कि आप जॉब करते हैं जिसमें आपने सारा दिन बैठना है। आप मुझे जस्ट बताएं, अगर ये बंदा बैठा हुआ है सारा सारा दिन, 8-8 10-10 घंटे इसने बैठना है, यहाँ से गंदा खून ये खून की नालियों से ट्रेवल करते 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 यहाँ पे दिल के पास जाना है, कितना मुश्किल है। इसकी फिर दूसरी वजह, अच्छा इसकी वजह क्या है? टांगे नीचे की तरफ हैं, यहाँ से ऊपर से गर्दन का खून इधर आना, बाजों का आना है, ये चलो फिर भी आ जाता है मूव करके। यहाँ से खून ऊपर लेके आना, तो आपकी खून की रगों में अच्छी खासी ताकत होनी चाहिए। चप्पू जो मैं बता रहा हूँ, वेल्व्स स्ट्रांग होने चाहिए, पट्टे मजबूत होने चाहिए, ताकि फिर खून इस तरह से मूव करके आएगा ना। तो दूसरा, अक्सर लोग होते हैं जिनकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है, उनकी टांगों के अंदर से भी खून ऊपर की तरफ लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा सारा दिन खड़े होना है, शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं। अक्सर इस तरह की जो जॉब जिसके अंदर आपने सारा सारा दिन बैठना है, सारा सारा दिन खड़े होना है, उसमें ये वाले केसेस हमारी फीमेल जो किचन में काम करती हैं, उनका जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है, वैल्स और ये खून की रगें, इनके वैल्स, इनके चप्पू जो है वो कमज़ोर होते जाते हैं, पट्टे पिंडली के कमज़ोर होते जाते हैं, जिसकी वजह से पिन्नियों में काफ में दर्दें हमेशा और खिंचाव रहता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर ये बंदा इस तरह से बैठा है, मैं कुछ ऐसा करूं कि इनकी इस टांग को इस दिल से ऊंचा कर दूं, यानी कि टांगों को यहाँ पे कर दूं और दिल को नीचे कर दूं। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि टांगों का खून इस तरह से नीचे आएगा। कैसे? ऐसे, इस तरह से आपने लेटना है। सिंपली डेली आपने 15 से 20 मिनट के लिए इस पोजीशन में लेटना है। इस पे थोड़ी एहतियात होती है, एक मैं भी वीडियो के एंड के ऊपर आपको बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलूंगा, कुछ भी मिक्स ना हो, आपको इजीली समझ आए सब कुछ। अच्छा, अब ये जो हमारे पिंडली वाले पट्टे हैं, अब ये चले गए हैं ऊपर। इसके ऊपर जाने की वजह से दिल आ गया है नीचे। अब मुझे ये बताएं कि इस बंदे का जो खून है, जो पिंडलियों में से ऊपर की तरफ जाना है, ये आसान है या ये इसका जो है ना पिंडलियों में से खून जो इस दिल की तरफ आना आसान है? डेफिनेटली इसका आसान है। इस पोजीशन में हमने लेटना है। सबसे पहले इलाज तो ये होगा, 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह लेटेंगे और 3 तकिए आपने रखने अपने टखनों के नीचे। 1-2 तकिए के सपोर्ट आपने हिप तक देनी है, ताकि आपकी कमर के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए। तो इस पोजीशन में आपने तकिए रखने। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप इस तरह की जिम बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंबल लपेट के रख सकते हैं, रजाई लपेट के रख सकते हैं। अच्छा, अब इस पोजीशन में लेट के ना एक वर्जिश करनी है, उसे हम कहते हैं एंकल पंपिंग। इस तरह से लेट के मेरे पाँव को देखें आप गौर से। पाँव को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे, 5 सेकंड का वक्फा देंगे और बार बार ये वाली वर्जिश करेंगे। कोई 6 से 7 दफ़ा आपने ये वाली वर्जिश करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। अच्छा, अभी मैंने कहा 15 मिनट के लिए इस पोजीशन में लेटना। अक्सर लोग समझते हैं कि मैंने ये जो अभी आपको बताया, तो अक्सर लोग रात को सो जाते हैं इस पोजीशन में। बिल्कुल भी नहीं सोना है। खून का बहाव, यानी गंदा खून हमने दिल की तरफ लेके आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में से खून की नालियां, आर्टरीज जो साफ खून नीचे लेके जाती हैं, वो पहुंचे ही ना। तो हमने सिर्फ 15-20 मिनट के लिए लेटना है। अक्सर लोग जिनके कमर में दर्द हो, उनके लिए इस पोजीशन में 5 मिनट लेटना भी मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि स्टार्ट में सिर्फ 3 मिनट लेटें, अगले दिन 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर इस तरह से बढ़ाते जाएं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने एंकल पंपिंग वाली वर्जिश करनी है, जिसमें आपने अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है। दूसरी वर्जिश कौन सी होगी कि आपने इस पोजीशन में टॉवल की मदद से, तौलिया की मदद से टांग को ऊपर करना है। और अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है, वजन बहुत ज्यादा, तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, वो आपको टांग को पकड़ के ऊंचा कर देगा। अब आप मुझे यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि यहाँ से पिंडलियों से खून दिल की तरफ आना आसान है, या जो बंदा ये खड़ा है इनकी पिंडलियों से दिल की तरफ आना आसान है? डेफिनेटली जिनकी पिंडलियां ऊंची हैं उनकी तरफ से आना आसान है। सो इस पोजीशन में आपने काफ और हैमस्ट्रिंग पट्टा, ये जो टांग की बैक साइड वाले पट्टे होते हैं ना, इनके ऊपर खिंचाव वाली वर्जिश करनी है। इस पोजीशन में 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है और 6 से 7 दफा ये वाली वर्जिश भी करनी है। और एक आखिरी एक्सरसाइज होगी जिसे हम काफ स्ट्रेच कहते हैं। इस पोजीशन में लेट के रबड़ बैंड की मदद से अपने पाँव को ऊपर की तरफ खींचना है। जब आप इस तरह से खींच के रखेंगे ना, नीचे जो हमारी पिंडली वाला पट्टा है उसके ऊपर खिंचाव आएगा। उसके बाद रेस्ट करें, 5 सेकंड का वक्फा दें और फिर उसके बाद ये वाला फिर स्ट्रेच करें। 3 ये वर्जिशें, एंकल पंपिंग है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है और काफ स्ट्रेच है।
ये 3 वर्जिशें करें, ये एक पोजीशन बनाएं, आप देखेंगे कि ये जो आपकी टांगें फूली हुई रहती हैं, टांगों के अंदर ब्लू वेन्स रहती हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एहतियात है। मैंने अभी वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि ये इस तरह की कंडीशन है कि ये आपको हार्ट अटैक भी काज कर सकती है। उसकी वजह ये होती है, गौर से ये बात सुन लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वर्जिशें सब के लिए नहीं है। ऐसे लोग जिन लोगों के खून की रगें फूल चुकी हैं, ठीक है, वो ये वर्जिशें कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ये रगें फूले हुए बहुत अरसा हो चुका है, उन्हें चाहिए कि वो जो आपको इस तरह से खून नजर आ रहा होता है ना, वो उन्हें चाहिए कि वो ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसे हम कहते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड। डोपलर अल्ट्रासाउंड जब आप करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आपका खून रुका हुआ है, स्लो है, या फिर आपके खून के अंदर जमे हुए खून के हिस्से हैं जिन्हें हम क्लॉट्स कहते हैं। अगर आपके ये क्लॉट बन गए, यानी कि खून के लोथड़े बन गए, खून के जमे हुए टुकड़े बन गए, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब आपकी जो खून की नालियां हैं, इसके जो चप्पू हैं, ये जब जोर लगा के पिंडलियों से खून आपके दिल की तरफ भेजेंगे, तो दिल में क्या आ जाएगा? क्लॉट आ जाएगा। क्लॉट क्या करेगा? दिल में ब्लॉकेज कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब हमें इसका पता कैसे चलेगा कि मेरी खून की रगों के अंदर क्लॉट है या नहीं है? तो अगर आपके खून की रगें ना इस तरह की हैं, तो आपने लाजमी पहले डोपलर अल्ट्रासाउंड कराना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्लॉट है या नहीं। फर्ज करें कि क्लॉट है, अगर क्लॉट है ना, तो आपने ये वाली पोजीशन बनानी है। फिर हमने अपने इस खून को दिल की तरफ नहीं पहुंचाना, ना हमने ये करनी है, ना ये करनी है, ना ये करनी है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि हम वो वाली दवाइयां लेंगे जो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके, मेडिकल फिजिशियन से मिलके, जिससे हम कहते हैं एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन। तो आपने अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड करा के अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। वो आपको बताएंगे कि आपके क्लॉट हैं या नहीं है। अगर हैं तो उसकी दवाई देंगे। जब आपके क्लॉट हो जाएंगे ना डिसॉल्व, यानी क्लॉट हो गए खत्म, अब उसके बाद अब आपका काम शुरू हो गया कि आपने अपने पिंडली वाले पट्टों को भी स्ट्रांग करना है, अपने पट्टों को मजबूत करना है, खून की रगों को इम्प्रूव करना है, खून की रगों के जो चप्पू हैं उनकी ताकत को बहाल करना है। उसके लिए फिर आपने ये सारी पोजीशन बनानी है। इस पोजीशन में लेटना है, एंकल पंपिंग वर्जिशें करनी है, हैमस्ट्रिंग को काफ का स्ट्रेच करना है, और आपने पिंडली वाले पट्टे का स्ट्रेच करना है। ये सारी चीजें आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपको पिंडली वाले पट्टों के अंदर दर्दें रहती हैं, ये ब्लू कलर की वेन्स हो जाती हैं, फूली खून की रगें होती हैं, ये बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसमें खामखा में दर्द की दवाइयाँ, गोलियां, मैदे वाली गोलियां खा रहे होते हैं लोग, क्योंकि दर्द की जो गोलियां होती हैं वो मैदे के ऊपर साइड इफेक्ट करती हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। तो अगर आपके इस तरह के पिंडली के अंदर खिंचाव और दर्दें रहती हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। बाकी अगर इस चैनल पे नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पिंडली में दर्दों के साथ साथ आपके घुटने की बैक साइड के ऊपर इस तरह की गिल्टी बनी हुई है, सोजिश बनी हुई है, तो इसका इलाज और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि आपको साइड पे शो हो रही है। इस पर क्लिक करके इस वीडियो को तफसील से देख सकते हैं।